पकड़ी रफ्तार, जिला प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा। 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है मंदिर। कुमाऊं दौरे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मराठी और कुमाऊनी गढ़वाली में बोले समानता, उत्तराखंड को महाराष्ट्र से अच्छा बनाने का प्रयास। मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर, मिठाई बांटकर खुशी का किया इजहार। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा राहुल खड़गे के नेतृत्व में होंगे सत्ता पर काबिज। विधायक अनुपमा रावत ने बीजेपी पर कसा तंज। लिम्पी रोग से ग्रस्त पशुओं की हालत के लिए ठहराया दोषी और सहनशक्ति खत्म होने के बाद पशुओं ने त्यागे प्राण। और देहरादून में डकैती की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 बाइक, कार, तमंचा, 5 लाख और 20,000 रुपए हुए बरामद। फरार आरोपियों के खिलाफ जल्द इनाम की करेगी घोषणा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पहली खबर उत्तराखंड के ऊखीमठ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन व्यवस्थाओं में अब जुट चुका है। केदारनाथ मंदिर को 12 क्विंटल गेंदे सहित अन्य फूलों से सजाया गया है, जबकि मंदिर परिसर में से 200 मीटर आगे तक बैरिकेडिंग जो है वो करी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर प्रदेश के आला अधिकारी केदारनाथ धाम अब पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही पीएमओ के सुरक्षा अधिकारियों का भी धाम में पहुंचना अब शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब सभी सुरक्षा जो इंतजामात हैं वो यहाँ कराए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन और पूजन करने वाले हैं और 9 बजे सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करने के बाद शंकराचार्य समाधि के भी वो दर्शन करेंगे और मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करने के साथ ही मजदूरों से वो बातचीत भी करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की जो है 6ठी यात्रा है केदारनाथ की और वे केदारनाथ धाम सहित केदारनाथ घाटी के चहुमुखी विकास के जो है लिए नई सौगात भी देने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो रहा जी। जो केदारनाथ केबल कार का रोपवे का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो प्रारंभिक डीपीआर और जो सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उसमें निश्चित तौर पे आने वाले समय में जैसे ही केबल कार रोपवे का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ट्रैवल टाइम भी कम होगा और साथ ही जो हमारा ट्रैक रूट है उस पर भी लोड कम होगा और जो यात्रियों की संख्या में जो बढ़ोतरी देख रहे हैं उनको काफ़ी हम सहूलियत से और कम एफर्ट्स। तो वही प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन और सरकार अपनी तैयारियों में अब जोर शोर से जुटा हुआ है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली से ठीक पहले पीएम मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम के केदारनाथ धाम के दौरे को देखते हुए मंदिर समिति ने धाम को कई क्विंटल फूलों से सजाया। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को सुबह करीब 8 बजे बाबा केदार धाम पहुंचेंगे। बाबा केदार के धाम पर पहुंचकर पीएम मोदी सुबह करीब 8:30 पर बाबा केदार के दर्शन करेंगे। सुबह की पूजा में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम केदारनाथ धाम में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। वहीं पीएम मंदाकिनी आस्था पथ के सरस्वती आस्था पथ का भी निरीक्षण करेंगे।
21 अक्टूबर को ही पीएम मोदी केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम रवाना हो जाएंगे, जहां 11:30 बजे पीएम बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद पीएम बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का 12:30 बजे माना गांव के लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद पीएम मोदी सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली भी मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माड़ा गांव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहाँ पर उनके माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य सरकार सभी तैयारियों को पूरा करने में जुटी हुई है, जबकि बद्री केदार मंदिर समिति और पर्यटन विभाग के अधिकारी भी पीएम के दौरे को लेकर तैयारी कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पीएम मोदी का केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर लगाव किसी से छिपा नहीं है। कई मौकों पर पीएम ने दोनों धामों की साधना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दिवाली के मौके पर पीएम मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं और ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। मोदी जी का दौरा है, प्रधानमंत्री आएंगे, उनका स्वागत है। वो केदारनाथ जाएंगे, फिर बद्रीनाथ जाएंगे, फिर रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो निश्चित रूप में उनका प्रेम माणा से, भगवान बद्री विशाल से, भगवान केदारनाथ जी से है। उन्होंने वहाँ पर साधना की है। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और यहाँ आकर के निश्चित रूप में जो जो विस्तार हुआ है केदारनाथ का, बद्रीनाथ का, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। सर, आप पर्यटन मंदिर के पुजारियों ने कहा, पीएम का उत्तराखंड आना और खासकर केदारनाथ और बद्रीनाथ आना बड़े सौभाग्य की बात है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है, पीएम मोदी जैसी पूजा चाहेंगे वैसी पूजा करवाई जाएगी। भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि पीएम के आने से आस्था, व्यवस्था और लोगों का और धाम की तरफ झुकाव बढ़ेगा। मंदिर समिति के सदस्य का भी कहना है कि सौभाग्य की बात है कि पीएम उत्तराखंड आ रहे हैं। देखिए, जब ऐसे लोग मंदिर में पहुंचते हैं, मुख्य बात चारों ओर व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती हैं, वो सब हो रही हैं और पूजा में बैठेंगे तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसी पूजा वो चाहेंगे तदनुसार हम पूजा करेंगे। मुझे संभावना लग रही है कि अभिषेक में बैठेंगे जरूर, और यदि वो अभिषेक पूजा में बैठते हैं तो हम अपना भी सौभाग्य समझेंगे। और हम चाहते हैं कि इससे व्यवस्था, इससे आस्था, इससे धाम की ओर लोगों का झुकाव बढ़ेगा और ऐसा होना चाहिए। पीएम मोदी का देवभूमि उत्तराखंड के धामों के प्रति भक्ति भाव, प्रेम और लगाव के कारण ही केदारनाथ और बद्रीनाथ में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आने लगे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों कुमाऊं दौरे पर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी के सर्किट हाउस पहुंचने पर भगत सिंह कोश्यारी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अपना भव्य स्वागत देखकर भगत सिंह कोश्यारी भी गदगद होते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। उसी की बदौलत उन्हें आज महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला। महाराष्ट्र की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें उत्तराखंड लाने और उत्तराखंड के टूरिज्म में महाराष्ट्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करने का जो सौभाग्य है वो उन्हें
मिल पाया है। कोश्यारी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की मराठी और हमारी कुमाऊनी के साथ गढ़वाली बोली के बहुत सारे शब्द एक जैसे मिलते जुलते हैं, जो हम सबको एक समान देखते हैं और उत्तराखंड को महाराष्ट्र से भी अच्छा बनाने का कार्य अब लगातार किया जा रहा है। यहाँ के जनता के प्रेम के कारण से, स्नेह के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने मुझे महाराष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो अच्छाइयाँ हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उन अच्छाइयों को उत्तराखंड में लाऊं और उत्तराखंड जो हमारा टूरिज्म का हब है, जो हमारा देवस्थान कहलाता है, यहाँ महाराष्ट्र से अधिक लोग आए और यहाँ धार्मिक उसमें, यात्रा में और टूरिज्म में अधिक से अधिक लोग आए। इस दिशा में मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। मैंने मराठी सीखने की कोशिश की और मैंने उनको बताया कि मराठी में और हमारे उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी में सैकड़ों शब्द एक जैसे मिलते हैं। तुम और हम सब एक हैं, इसलिए हमारे उत्तराखंड आओ और उत्तराखंड को महाराष्ट्र से भी और अधिक अच्छा बनाने में सहयोग। तो लंबी खींचतान के बाद जो है आखिरकार कांग्रेस को 24 साल के बाद पहला गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने शशि थरूर को भारी मतों से हरा दिया। उनके चयन पर कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिली। तस्वीरें आप देखिए कि देहरादून में किस तरीके से कांग्रेस के जो लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं देहरादून के प्रदेश कार्यालय में भी कांग्रेस जनों ने खूब आतिशबाजी भी की है और साथ ही मिठाई बांटकर जो है खुशी का इजहार किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस नई ऊर्जा का संचार होने वाला है और साथ ही ये भी दावा किया है कि राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता में वो काबिज होंगे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के। उनको हमारी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक दलित नेता जिसने 1969 में कांग्रेस को ज्वाइन किया, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला ये नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 1972 में पहली बार विधायक बने और तब से 9 बार लगातार विधायक और 3 बार सांसद रहे और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि उनके इस यात्रा में कांग्रेस और मजबूत होगी और जिस तरीके से खड़गे जी ने कांग्रेस को सेवाएं दी हैं, मजदूरों का साथ दिया है। तो आपको बताएं कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि जब कल चुनाव हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के, तब सभी की निगाहें जो थी वो इसी खबर पर थी कि कौन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतेगा और आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये चुनाव जीत लिया और कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं इसके रूप में वो चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष में शशि थरूर थे और अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने लंपी रोग से जो ग्रस्त पशुएं थी उनके हालात को देखकर भाजपा सरकार पर तंज कसा है और ये कहा है कि एक और जहां है भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी ओर धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि आज लंपी रोग के कारण पशुओं की जो हालत है उन्हें देखकर मन सिहर उठता है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर जिला पशु चिकित्सा अधिकारी से संबंध में वार्ता भी की गई, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण हम पशुओं का उपचार करने में असमर्थ है। तो वहीं रावत ने यह भी कहा कि 3 से 4 दिन तक लगातार पशु खड़े के खड़े हैं, पीड़ा के कारण वह बैठ भी नहीं पा रहे हैं और कुछ पशु तो ऐसे भी हैं जिनकी सहन शक्ति खत्म होने के पश्चात उन पशुओं ने अपने प्राण भी त्याग दिए हैं। गंभीर स्थिति है। आज किसान, आज आम जो व्यक्ति है क्षेत्र का, वो बहुत परेशान है। लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कई जगह मैं खुद गई
और जो अब मैं पशुओं का हाल देख रही हूँ, देख के मन जो है भर आ रहा है। बैठ नहीं पा रहे पशु, खड़े हैं, इतने मोटे मोटे दाने हो गए हैं। कितने पशु तो उसके कारण, उस बीमारी के कारण उनके प्राण तक चले गए हैं। और जब मेरी डॉक्टर से, ज़िले के डॉक्टर से बात हुई तो वो बताते हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ अवेलेबल नहीं है। ये क्या है? ये कैसा डबल इंजन? तो वहीं प्रदेश में त्योहारी सीजन को देखते हुए इन दिनों राजधानी देहरादून में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है और देहरादून के मोरथूवाला, धर्मपुर, विकासनगर और साथ ही डोईवाला में मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण भी किया गया। हालांकि निरीक्षण के दौरान दुकानों में कई खामियां भी पाई गई है और इस दौरान टीम ने मेवे और मिठाई के सैंपलिंग भी इकट्ठा किए हैं। तो वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि किसी भी खाद्य वस्तुओं को खरीदने से पहले खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता और साथ ही लेबलिंग कंडीशन को उपभोक्ता जांच कर ले तभी खरीदे। उन्होंने ये बताया कि विभाग के कई सैंपल जांच के लिए अभी भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। धड़ल्ले से जो है नकली मावा बनाने का काम, नकली मिठाइयाँ बनाने का काम देश भर में चल रहा है और एक बार फिर से देहरादून से भी नकली मेवे पर चेकिंग अभियान जो है खाद्य विभाग की तरफ से चलाया जा रहा था और अब ये जो सैंपल हैं वो जांच के लिए भेजे गए हैं। अगर इस सैंपल में कुछ गलत होता है तो उपयुक्त कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। ये अभी जैसे हमारा जो अभी ये ड्राइव चला है, हमारे लगभग 40 के सैंपल्स हमने लिए हैं, जो हमने लैब भेजे हैं। अब लैब से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वैसे ही अभी लगभग जो है, क्योंकि हम लोग लगातार ही सैंपलिंग कार्रवाई कर रहे हैं, तो लगभग हमारे 130 के करीब हमारे जो है अप्रैल से अगर हम बात करें 130 के करीब हमने लैब में भेजे हैं और 52 हमने मुकदमे दायर कर लिए हैं, जिसमें 8 मुकदमे जो है पनीर के ही है, जो बाहर से पनीर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पनीर कम बनता है, यहाँ देहरादून में इतना वो नहीं है, तो बाहर से पनीर आ रहा है, तो उस पर हमने सीजीएम कोर्ट में जो बड़े मुकदमे हैं जो दर्ज कर दिए। 8 मुकदमे इसी। अब खबर देहरादून से है, जहां कानून व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा कानून व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने के लिए दिए गए अल्टीमेटम का असर अब दिखना शुरू हो गया है। पुलिस ने डोईवाला में हुई करीब 15 अक्टूबर जो है वो जो चोरी हुई थी उसका अब खुलासा कर दिया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपियों ने चाकू और तमंचा दिखाकर एक व्यक्ति की पत्नी और घर पर काम करने वाली नौकरानी को बंधक बनाया और घर पर रखे जेवरात और नकदी लूटकर चोरी की घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गए, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर 12 पुलिस टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को शामली और मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 2 बाइक, 1 कार, 1 तमंचा और 5,20,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं अब इस पूरे मामले में अभी 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस जल्द ही फरार आरोपियों के खिलाफ इनाम की घोषणा भी करने वाली है। मुनव्वर भी बीच में आया, उसके पास को डकैती की घटना घटी थी डोईवाला में। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, महबूब, मुनव्वर, शमीम और तहसीन। इसमें जो घटना में प्रयुक्त हमारे जो 4 गाड़ियाँ थी, 4 गाड़ियों में से 5 गाड़ियों में से 4 हमने बरामद कर ली हैं। 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 स्विफ्ट कार और 1 इको स्पोर्ट्स। इसमें घटना में प्रयुक्त 1 तमंचा 12 बोर और जो 2 जिंदा कारतूस वो बरामद कर लिया है। घटना से अभियुक्तों से अभी तक 5,19,600 रुपये की बरामदगी हुई है। महबूब इसमें मेन षड्यंत्रकर्ता था, महबूब और मुनव्वर, और इसके जो इसमें गैंग इन्वॉल्व किया गया था वो तौकीर गैंग था। इसमें रियाज मुल्ला, नाबिद इकबाल, मेहरबान बावला, वसीम और तौकीर ये एब्सकॉन्ड चल रहे हैं, ये फरार हैं। इनके घरों में हमने दबिश दी है, यूपी पुलिस के साथ हमने दबिशें दी हैं घरों में, अभी भी तलाश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दूं, मैं महबूब से 82,600 रुपये बरामद हुआ है, मुनव्वर से 85,700 रुपया और 1 स्विफ्ट कार, शमीम से 48,300 रुपया।
अब खबर लक्सर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच बुधवार की देर रात मुठभेड़ हो गई और इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग जो है वो की गई, जिसमें जो है 70 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं मेरठ का रहने वाला ये जो सत्तार है वो बताया जा रहा है। तो वहीं एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों को रोका तो उनकी ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई और पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल लाया गया। एसएसपी ने बताया कि घायल बदमाश जो है उन्हीं में से एक था जिन्होंने 3 दिन पहले लक्सर में पुलिस पर फायरिंग की थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके एक साथी को पकड़ लिया गया है, जिससे अभी पूछताछ जारी है। तो वहीं अभी अन्य बदमाशों की जो तलाश है वो भी की जा रही है और पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर बाकी अन्य आरोपियों की जो गिरफ्तारी है इसकी बात भी पुलिस जल्द कर रही है। कि विगत दिनों लक्सर क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके बाद की पुलिस की जो अलर्टनेस थी वो मैक्सिमम पर थी और कुछ बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी हुई थी, जिसमें कि हमारी जो एक चेकिंग पार्टी थी वो चेकिंग कर रही थी कुआंखेड़ा के पास। एक संदिग्ध वहाँ पर से वाहन गुजरा, जिससे कि जब रोकने का कोशिश किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जब पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया तो ये लोग आसपास के इलाके में भाग गए, खेतों में भाग गए थे। तो और ज़्यादा फिर पुलिस को बुला के उनको कॉर्नर किया गया और जो उसके बाद जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है, जिसको कि यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। दूसरा बदमाश पकड़ लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि यहाँ क्यों आए थे। तो वहीं हरिद्वार में 4 दिन पहले मिले 2 नर कंकालों के पहचान और उनकी मौत की गुत्थी को सुलझाने पुलिस के लिए जो है परेशानी का एक सबब बना हुआ है। नर कंकालों का पोस्टमार्टम कराकर उनका डीएनए सैंपल भी रखने की तैयारी जो है वो की जा रही है। दरअसल रविवार की रात सिडकुल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि चौक के पास खाई में 2 नर कंकाल पड़े हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ये पाया कि एक नर कंकाल दुपट्टे से बंधा हुआ था और पेड़ से लटका हुआ मिला, जबकि दूसरा जमीन पर पड़ा हुआ था। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और सभी थाने में पिछले 6 महीने की गुमशुदगियों की जो जानकारी है वो भी जुटाई जा रही है। देखिए, एक दिन गश्त के दौरान और सूचना मिली, उसी समय जाके रात्रि के टाइम वहाँ पे जब देखा गया तो 2 नरकंकाल थे और एक दुपट्टा भी वहाँ पे मिला, जिसमें एक लटका हुआ था और एक नीचे पड़ा हुआ था। तो इससे लग रहा है कि प्रथम दृष्टया कि ये सुसाइड का केस लग रहा है और इनका पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम में ये कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है कि ये बॉडी कितनी पुरानी है और इसके अलावा आसपास चेक भी किया जा रहा है कि कोई आईडी वगैरह मिल जाए जिससे कि उनकी पहचान की जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोग 6-7 महीने पुरानी जितनी भी गुमशुदगी हमारी एक साथ अगर कोई लड़का लड़की या किसी पुरुष की गुमशुदगी है उसकी भी गहन छानबीन कर रहे हैं कि उन लोगों। तो वहीं अब खबर लक्सर से है, जहां गोलीकांड से संबंधित पीड़ित व्यापारी के घर उनका कुशल क्षेम जानने के लिए खानपुर विधायक उमेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की बदमाशों द्वारा रेकी को अंजाम दिए जाने का मामला बेहद गंभीर है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को इस प्रकरण का संज्ञान अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। विधायक ने आगे कहा कि पुलिस की जांच और मुस्तैदी से प्रतीत हो रहा है कि 3 दिनों में ही एक अच्छा और संतोषजनक परिणाम सामने आएगा, मगर बदमाशों की हरकतों से जो है उनका इरादा लूट और डकैती का प्रतीत नहीं हो रहा था। उनका इरादा जान माल के नुकसान का ही लग रहा है। दरअसल कल ही व्यापारी वर्ग के एक समूह द्वारा विधायक उमेश शर्मा को ज्ञापन के जरिए मामले से अवगत कराया गया था और इसमें शीघ्र ही जांच और अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ के लिए उम्मीद जताई गई थी। गंभीर है क्योंकि जिस तरह एक व्यापारी परिवार की रेकी की जा रही है और पहले भी ये घटना हुई थी कि बदमाश अगर वो 1 सेकंड पहले दरवाजा बंद नहीं करते तो उस दिन भी बड़ी घटना घर में परिवार के साथ हो सकती थी। मुझे लगता है इस मामले को प्रशासन को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इसके संबंध में मैंने एसपी देहात को भी फोन किया था और इंस्पेक्टर लक्सर को भी मैंने
इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किस तरीके से करना है। परिवार की सुरक्षा सबसे पहले है, परिवार की सुरक्षा भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मामला जो है जिस तरीके से जांच चल रही है और जो उनका जो कहना है 2-3 दिन में मामला खुल जाना चाहिए। और ये खुलना भी जरूरी है, क्योंकि इस तरह वरना एक व्यापारी परिवार सारा जीवन डर और भय में जीता रहेगा कि घर से बाहर निकलेंगे कब बच्चों पे हमला। तो वहीं अब खबर लालकुआ से है, जहां धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने अपनी देखरेख में आज नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों के साथ नगर में सफाई अभियान चलाया है। इस दौरान लालचंद्र सिंह ने सफाई कर्मचारियों को निर्देशित भी किया और ये कहा कि त्योहारों के दौरान कहीं पर भी कोई गंदगी का ढेर ना दिखाई दे, इस बात का खास ध्यान रखना होगा। उन्होंने आगे कहा कि धार्मिक स्थलों के आसपास साफ सफाई कराकर चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाए। उन्होंने सफाई कर्मियों से कहा कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीपावली एक बहुत बड़ा त्यौहार है और दीपावली के अवसर पे लोगों के घरों से कूड़े भी ज़्यादा निकलते हैं। तो इस मद्देनज़र हम पूरे शहर में भ्रमण करके देख रहा हूं कि कहीं भी सफाई में किसी भी प्रकार का कोई चूक ना हो। दूसरी बात, मैं ये भी जनता को अवगत कराते रहता हूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग आप लोग बंद करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन में एक बहुत भारी कैंसर का रूप है। तो प्लास्टिक का प्रयोग न करें, ये मैं जनता को भी अवगत हमेशा कराता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। और हम जहाँ भी जाते हैं मंचों से ये अवगत कराता हूँ कि प्लास्टिक का सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। और इसी मद्देनज़र हमने पूरे शहर में चारों तरफ से घूम करके सफाई जो हमारे कर्मी हैं उनको ये कह रहा हूँ कि जितना हमारा शहर साफ सुथरा स्वच्छ रहे, इसके लिए आप लोग पूरे जम करके। अब खबर ऊखीमठ से है, जहां पंचायत अध्यक्ष के उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बार एक तरफा समकक्षी जा रहे जो इस उपचुनाव ने अब नया मोड़ ले लिया है। आपको बताएं कि अध्यक्ष पद जो है कांग्रेस की दावेदार ज्योति देवी ने सचिव पंचायती राज को भेजे पत्र में अमरदेई शाह के नामांकन को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमरदेई शाह के खिलाफ भ्रष्टाचार के चलते अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था, जिस पर संयुक्त निर्देशक पंचायती राज द्वारा जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को मामले की रिपोर्ट मांगी गई। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष उपचुनाव को स्थगित करके 28 अक्टूबर को संपन्न कराने के आदेश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।